नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उपस्थित हुए हैं बीएड डिग्री धारी जो भी अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी द्वारा बहाली की प्रक्रिया में योग्य हैं कि नहीं हैं, इस बार उनको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इस पर बिहार सरकार द्वारा जो एसएलपी दायर किया गया है उस पर चर्चा होगी। और कौन सा द्वार है जो अभी भी बीएड डिग्रीधारियों को प्रवेश की अनुमति देगा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की बातचीत। मित्रों, कोर्ट द्वारा जो बीपीएससी कैंडिडेट्स को झटका दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं बची है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। फिर भी मुझे यकीन था कि नहीं, ऐसा पिछले कई बार हो चुका है। जब तक सरकार कुछ नहीं कहती है, शिक्षा विभाग के निदेशक कुछ नहीं कहते हैं, तब तक कुछ भी मानना अनुचित होगा। तो मित्रों, मेरी जो आशा थी, उम्मीद थी, तब भी बरकरार थी, अब भी है। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना विश्वास, आशा मत खोएं। जब तक सरकार नहीं कुछ निर्णय लेती है, बीपीएससी के अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, इन सब के निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका दिया जाएगा। जितने भी लोग बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड किए हुए हैं, 1 to 5 में एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो निश्चिंत रहें। उनकी इस बार बहाली में ज़रूर मौका दिया जाएगा और उनकी बहाली होगी। इसके लिए बिहार सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। तो देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। तो जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बीएड डिग्री मामले में। तो आखिर किस लिए एसएलपी दायर हुआ है, हम इसमें पूरा जानेंगे। बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक संघ के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। जो आदेश आया था कोर्ट का कि 1 to 5 में केवल डीएलएड वालों को ही मौका दिया जाए, इसके खिलाफ में बिहार सरकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की है। उसी के संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है कि जो 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी हैं, उनको इस बार मौका दिया जाए। आगे देखेंगे, सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह है कि किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को जो है कि मौका दिया जाए। आगे की जो बहाली होगी, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। जो बीएड डिग्रीधारी हैं, इसके बाद जो है कि आने वाले बहाली में उनको 1 to 5 के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया जाए। चूँकि ये जो आदेश था जो सुप्रीम कोर्ट का, वो विज्ञप्ति आने के बाद का था। तो बहाली की जो विज्ञप्ति थी वो इससे पहले आ गई थी।
तो इसलिए उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं बीएड वाले, उनका यह अधिकार है कि इस नियोजन में उनका नियोजन हो। आगे सरकार अपना प्रयास कर रही है, कोर्ट का फैसला का इंतज़ार रहेगा, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं। ये पूरा जो है कि क्लियर है कि आपको ज़रूर मौका मिलेगा। बिहार सरकार आपके हक के लिए, आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को जो है कि उसमें संलग्न किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि इस बार बीएड डिग्रीधारी को मौका दिया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी अभी नियोजन प्रक्रिया में हैं, जिनका एग्ज़ाम ले लिया गया है, रिजल्ट अभी देना बाकी है, उनके लिए ये नाइंसाफ़ी होगी कि इस बहाली प्रक्रिया में उनको न शामिल किया जाए। इसलिए कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो हमारे बिहार में चल रहे बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियोजन की विज्ञप्ति के बाद का था। तो उस आदेश से पहले विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी बहाली के लिए, और जब पहले विज्ञप्ति जारी कर दी गई तो इसका मतलब है कि जो नियम हैं, जो मापदंड हैं, उस हिसाब से उस विज्ञप्ति में जाहिर किया गया था, बताया गया था, गाइडलाइन दी गई थी। सभी लोग उस समय एलिजिबल थे, सभी बीएड डीएलएड सभी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, एग्ज़ाम की तैयारियां की, और उस बीच परीक्षा से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना, अभ्यर्थियों में खलबली तो मची। लेकिन मुझे पूरा यकीन था, विश्वास था कि ये जो भी हो रहा है, ये बाद की बहाली की प्रक्रिया के लिए हो रहा है, ये जो वर्तमान में वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट का भी आदेश, चाहे एनसीटीई का गाइडलाइन, ये सभी जो है इस पक्ष में है कि बीएड डिग्रीधारी को 1 to 5 में सिलेक्शन नहीं करना है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग अपना विश्वास मत खोएं। एक बार 2019 में ऐसे ही एनआईओएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों को बहाली की प्रक्रिया से बाहर रखने का एनसीटीई का ही निर्देश था, और वहां से दिल्ली से कागजात लेकर के पदाधिकारी पटना भी आ गए। लेकिन उस समय भी मुझे पूरा यकीन था कि इनकी बहाली होगी, और हुआ भी। अंततोगत्वा उनकी बहाली हुई, वे शामिल हैं, अभी भी शामिल हैं। तो इस तरह से आपको एक मौका मिल रहा है। आप यदि बीएड धारी हैं, बीएड डिग्रीधारी हैं, और आप क्वालिफाइंग मार्क ला रहे हैं, तो इतना उम्मीद रखिए, इतना यकीन मानिए कि आपकी बहाली जरूर होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला दे देती है, तब तो सहर्ष ऐसे ही सरकार कर देगी, क्योंकि उस आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो आपको निराश नहीं होना है, सरकार पूरा प्रयास कर रही है, आप लोग के साथ है। ये बहाली जो है, अगर आदेश के बाद की होती तब तो असंभव था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। उसके आदेश अगर किसी एक केस में कोई निर्णय वो ले रहा है, तो उस तरह के सभी केसेस में वही निर्णय होगा। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड डिग्रीधारी को नहीं लेना है, तो वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, अपितु वो पूरे भारत के लिए है। तो इस तरह से आपको निराश नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी मान रखा जाएगा कि इसके बाद की जो भी बहालियां हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की निर्णय को ध्यान में रखते हुए केवल डीएलएड वालों को ही 1 to 5 में मौका दिया जाएगा। इस बार जो है कि इस नियोजन में बीएड वालों को जरूर मौका मिलेगा, और इस तरह से बीएड अभ्यर्थी अपना आपा ना खोएं, विश्वास रखें, और
उम्मीद पूरा रखें कि उनकी बहाली होगी। आगे हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दायर हुआ है, इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो जो अक्टूबर मध्य का रिजल्ट देने का BPSC का वादा था, लग रहा है कि अब उसमें थोड़ी देरी होगी। लेकिन अगर पहले ही निर्णय आ जा रहा है तो अक्टूबर मध्य तक रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले 11 से 12 का रिजल्ट होगा, फिर 9 से 10 और अंत में 1 से 5 का रिजल्ट होगा। तो इसके लिए आप सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप बिल्कुल निराश ना हो, आपको नियोजन में मौका मिलेगा। आपने देखा कि सरकार भी आपके साथ है, कोर्ट से आग्रह कर रही है कि इस बार मौका दें। और यही नियम है कि कोई विज्ञप्ति यदि किसी आदेश के पहले निकल गई है तो जिस समय वो विज्ञप्ति निकली है उस समय जो भी मापदंड था वो लागू होगा, न कि बाद के निर्णय के हिसाब से पिछले जो है कि कार्य होंगे। तो इस आधार पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चल रही है प्रक्रिया बहाली की, उसी तरह बिहार में भी इस बार बहाली होगी और बीएड अभ्यर्थियों को जरूर मौका मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मुकेश कुमार आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।